चलिए सर, सारे लोग जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन हमेशा की तरह। यस सर, हाय हाय एवरीबॉडी, अवंतिका मैडम, रचना मैडम, ग्रेसी मैडम, यसी मैडम, ओके वेलकम। So many madams and the sirs in the class here. Awesome sir. So students, सबसे पहले तो भाई आप लोगों का करना पड़ेगा स्वागत। तो चलिए सर, let's start with the स्वागत, that is the welcome and welcome. So welcome students. तो सबसे पहले let's increase the thickness here. Let us increase the thickness here. तो welcome students. Okay, nice. And students आप सभी को बहुत और बहुत प्यारा वाला क्या सर, बहुत ही प्यारा वाला गुड इवनिंग। ओके सर, बहुत ही प्यारा वाला गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मियोसिस। हम लोग बात कर रहे थे मियोसिस के बारे में, जिसमें कि स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे मियोसिस 1 और मियोसिस 1 में वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स समथिंग कॉल्ड एज द प्रोफेज 1। हम लोग बात कर रहे थे प्रोफेज 1 के बारे में, ठीक है। ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन हियर, लेट्स कंटिन्यू द सेशन हियर। वाह, तो स्वागत है सर, आप बड़ा मस्त लग रहे हैं, बड़ा चमक रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू एवरीबॉडी, एकदम। चलो सर, तो अब सेशन को स्टार्ट किया जाए, बट उससे पहले सबसे पहले स्टूडेंट जितनी भी लड़कियां हैं, लड़कियां, ऑल द लड़कियां एक बार जल्दी से अटेंडेंस बना लेंगी। ऑल द गर्ल्स डन 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 डन, जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस बनाओ ऑल द गर्ल्स। अभी बारी है पहले गर्ल्स की, ठीक है सर, उसके बाद फिर बारी आएगी किसी और की, बट स्टार्ट करेंगे किसके साथ, लड़कियों के साथ। तो चलिए लड़कियां, वेरी वेरी गुड, नाइस गोइंग अप हियर। ओके नाउ ऑल द बॉयज, नाउ ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, कम ऑन बॉयज बॉयज एंड बॉयज, सभी तरफ जितने भी सुंदर सुंदर लड़के हैं, सारे लड़के अपना अटेंडेंस बना ले। ओके सर, ऑल द सुंदर लड़के एंड द हैंडसम गर्ल्स, ऑल द सुंदर लड़के एंड द हैंडसम गर्ल्स, वेलकम टू माय क्लास, लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल सेशन। ओके सर, सो स्टूडेंट्स, सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो इफ यू नो अबाउट दिस, इफ यू नो अबाउट दिस सर, तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने बात किया था, वो बात किया था मैंने अबाउट द लैप्टोटीन, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत लपेटा था, बहुत ज्यादा लपेटा था। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, दैट इज द जाइगोटीन के बारे में। तो स्टूडेंट जाइगोटीन में हम लोग क्या हुए थे, हम लोग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे, जाइगोटीन में पेयरिंग हुआ था। तो यहाँ पर पेयरिंग होने के बाद स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पैकिंग कर लिया था, हम लोगों ने पैकिटीन में पैकिंग कर लिया था। एंड स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो ये जाइगोटीन है और ये तुम्हें स्टूडेंट समथिंग कॉल्ड एज द पैकिटीन है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, बाइवैलेंट फॉर्मेशन के बारे में, और हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, तो टेट्राएड के बारे में। तो दीज वे आर द थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग इन दिस। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जाइगोटीन में क्या हुआ था, जाइगोटीन में हुआ था तुम्हारा सिनेप्सिस, एंड गर्ल्स एंड बॉयज पैकिटीन में क्या हुआ था, तो पैकिटीन में हुआ था क्रॉसिंग ओवर, पैकिटीन में हुआ था क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इतना सारा चीजों को समझने के बाद आज की क्लास की शुरुआत होगी सर। अब आज की क्लास की शुरुआत होगी, बट आप लोगों के लिए बहुत ही खराब दिन सर, क्योंकि आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के साथ। तो दिस इज अ वेरी वेरी बैड स्टार्ट फॉर टुडे सर, वेरी वेरी बैड स्टार्ट फॉर टुडे। ओके सर, बट लेट्स सी सर, अपना क्या है सर, सर रिफ्रेश कर दो, कितना रिफ्रेश करते भाई, रिफ्रेश 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 तब से, हाँ हो गया रिफ्रेश, खुशी मिल गई, अच्छी लग रहा है, रिफ्रेशमेंट के बाद अच्छा लग रहा है। ओके चलिए सर, तो वंस यू हैव बिकम रिफ्रेश्ड हियर, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए। अ डिप्लॉयड सेल हैज, क्वेश्चन है अ डिप्लॉयड सेल, एक डिप्लॉयड सेल है, अ डिप्लॉयड सेल हैज, सारे लोग आराम से कोई हड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है। हैज 200 बाइवैलेंट, हैज 200 बाइवैलेंट, एक डिप्लॉयड सेल है जहां पे 200 बाइवैलेंट है, ठीक है। आपको स्टूडेंट फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। ओके सर, तो लड़के एंड लड़कियों जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएं। चलिए सर, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 400 और ऑप्शन डी है 800, ठीक है सर। सारे लोगों को समझ में आ गया ऑप्शंस, तो चलिए सर जी स्टार्ट कर दिया जाए, पोल को स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए सर, तो यहाँ पे मैंने पोल को स्टार्ट कर दिया है। चलिए सर जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए इसका। डन 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 डन, एवरीबॉडी आंसर मी दिस क्वेश्चन, आंसर मी दिस क्वेश्चन कि भाई अगर आपके पास 200 बाइवैलेंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होंगे, तो कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स होंगे। ओके चलो सर जी, तो बहुत सारे लोगों ने सही दिया और बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब भी दिया है। वाह, ऐसे करने से कैसे होगा बताइए, ऐसे करने से कैसे होगा। किसले पांडे, नित्या देव, शुभांगी, आरोही, ईशान, अनमोल, सिंचन, देवेश, शांतनु, ऋषिता। सो लड़के लड़कियों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या था, कल तो सिखाया था सर कि जो आपका एक बाइवैलेंट होता है, एक आपका बाइवैलेंट होता है, एक बाइवैलेंट में क्या है, एक बाइवैलेंट में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। वन बाइवैलेंट हैज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड स्टूडेंट्स कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, तो यहाँ पे टोटल में 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, टोटल में 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। तो अगर आपके पास 200 बाइवैलेंट है, अगर आपके पास 200 बाइवैलेंट है तो कितने क्रोमैटिड्स होंगे, यू आर गोइंग टू हैव 800 क्रोमैटिड्स, यू आर गोइंग टू हैव 800 क्रोमैटिड्स। इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे तो कैसे होगा सर, पढ़ते नहीं हो जी हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेट अस ट्राई अदर क्वेश्चन, लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बिल्कुल आराम से बैठिएगा, ठीक है सर। ओके चलो बताओ, अ डिप्लॉयड सेल, याद रखिएगा। अरे पहले क्वेश्चन तो बनाने दो ना यार, पहले बोल दे दीजिए, कैसे देते आंसर नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता, बोल दे दीजिए। है अ डिप्लॉयड सेल, एक डिप्लॉयड सेल है और मान लीजिए कि इसके पास स्टूडेंट हैज 800 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स हैं, 800 क्रोमोसोम्स हैं, 800 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राएड्स, फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राएड्स। चलो सर, ऑप्शन ए है तुम्हारा यहाँ पे 200, ऑप्शन बी है यहाँ पे 400, ऑप्शन सी है यहाँ पे 800 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 1600, ठीक है सर। तो लड़के लड़कियों पोल को स्टार्ट कर दिया जाए। यस सर, क्यों नहीं किया जाए सर, अरे यार पोल आ जाओ ना सर, पोल आ जाओ, कितने हैं भाई। ओके सर, तो पोल आपके घर में आ चुका है। ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं और आपको टेट्राएड्स पूछा गया है, आपको टेट्राएड्स पूछा गया है कि कितने टेट्राएड यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है।
चलो सर जी, वेरी वेरी गुड, 37% लोगों का सही जवाब, 37% लोगों का सही जवाब। और लोग क्या कर रहे हैं भाई, और लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे करोगे तो फिर जिंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे? यस सर। चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास स्टूडेंट 800 क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर आपके पास 800 क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गेट 400 होमोलोगस पेयर। आपके पास कितने पेयर होंगे? 400 होमोलोगस पेयर होंगे। अगर आपके पास 400 होमोलोगस पेयर होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके पास 400 क्या होंगे? बाइवैलेंट होंगे। और अगर 400 बाइवैलेंट हैं तो क्या होंगे? आपके पास 400 टेट्राइड होंगे। आपके पास 400 टेट्राइड होंगे। ठीक है सर, ओके। अब स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, सबसे पहला चीज, अब क्या करें, कभी कभी होता है मेरे को थोड़ा फॉर्म में आना पड़ता है, तो अभी थोड़ा सा सुन तैयार हो जाइए, थोड़ा सा तैयार हो जाइए कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। ओके सर। और ये है हमारा आज का पहला मुकद्दर का सिकंदर, जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर, आपने कमेंट किया था रॉन्ग पोल, आपने कमेंट किया था रॉन्ग पोल। हाँ सर, मतलब कुछ भी, मतलब जब मन करेगा कुछ भी लिख दोगे। हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, तुमसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, आंसर देने की जगह पे तुम टीचर को बेटा यहाँ पे रॉन्ग पोल बोलने बैठे हुए हो। हैं, मजाक बना के रखे हो, यहाँ मजाक चलता है। जितना नहीं बोलते हैं उतना स्मार्ट बनते हो। क्वेश्चन बनाना नहीं है, रॉन्ग पोल सीखो बाबू, नहीं तो 4 साल लगेगा क्वालिफाई करने में। ओके, सो गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझने का है। ओके सर, अब स्टूडेंट्स लेट अस प्रोसीड। नहीं इग्नोर करके तो इंडिया यहाँ तक पहुंच गया सर, इतना इग्नोर किया ना इंडियंस ने, क्या इंडिया का ये स्थिति है। ठीक है, अब इग्नोरेंस गया, अब इग्नोरेंस का जमाना गया। चलिए सर, अब पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन इन द क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आइए नेक्स्ट पार्ट में, अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। एवरीबॉडी लेट्स सी हियर, लेट्स बी हियर। एंड अब हम लोग और क्वेश्चन क्या करेंगे सर? जिसको बनाना है वो लोग तो बना ही रहा है, जिसको नहीं बनाना है वो लोग से कभी नहीं बनेगा। ठीक है सर, तो कोई बात नहीं है। नाउ लेट अस सी द टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? वी वर टॉकिंग अबाउट द पैकेटिन, वी वर टॉकिंग अबाउट द पैकेटिन। ओके, तो पैकेटिन मैंने पढ़ा दिया था, जो ये पैकेटिन है ये मैंने पढ़ा दिया था। पैकेटिन में स्टूडेंट्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द क्रॉसिंग ओवर, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर स्टूडेंट्स किसके बीच में होता है? क्रॉसिंग ओवर स्टूडेंट्स किसके बीच में होता है? तो ये होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये किसके होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर स्टूडेंट्स मैंने बात किया था कि किस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है, द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर वाज द नोन एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, दैट वाज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ओके सर, कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है? विच एंजाइम वाज इन्वॉल्व इन दिस सर? तो एंजाइम का नाम था रिकॉम्बिनेज, एंजाइम का नाम था रिकॉम्बिनेज। ये जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम है, यहाँ पे 2 एंजाइम्स होते थे। कौन कौन से एंजाइम होते थे? तो एक एंजाइम का नाम था न्यूक्लियेज, एक एंजाइम का नाम था न्यूक्लियेज, और दूसरे एंजाइम का नाम था लाइगेज। ये दोनों मिलकर तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर करने में हेल्प करते थे। क्रॉसिंग ओवर क्या है पूरे अच्छे से मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया था। ठीक है सर, तो सारे लोगों को ये सारी बातें समझ में आई, सारे लोगों को ये सारी बातें समझ में आई। अब देखिए कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 11 का बैच है ना, आप लोग क्लास 11 के हैं ना? अच्छा हाँ, आप लोग 11 के हैं, ठीक है, तब कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं। 12 का होता तो मैं एक स्टेप और बताता, 12 वाला होता तो एक स्टेप और बताता, लेकिन चलेगा अभी के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज द जेनेटिक्स से थोड़ा सा, जेनेटिक्स से रिलेट करते हैं इसको, जेनेटिक्स से थोड़ा रिलेट करते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, थोड़ा सा जेनेटिक्स से उसको रिलेट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको अभी के लिए रहने दीजिए, हम लोग बाद में देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बारे में भी समझ गए आप लोग। मेरे को एक बात बताइए कि ये जो तुम्हारा टेट्राइड होता है ये ज्यादा क्लियर कब दिखाई देता है? जाइगोटिन में दिखता है या फिर पैकेटिन में दिखता है? चलिए सर बताइए सर। जाइगोटिन में बनना शुरू होता है, पैकेटिन में क्लियर होता है। जाइगोटिन में बनना स्टार्ट होता है, पैकेटिन में अच्छा दिखता है। ठीक है सर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, जो कि हमने स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज एक्चुअली द डिप्लोटिन। तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी फोकस करना है। ये भी हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, ये भी हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो सर ये डिप्लोटिन क्या है? सो गर्ल्स एंड बॉयज, ये जो डिप्लोटिन है, दिस इज व्हाट? दिस इज द डिसोल्यूशन। यहाँ पे क्या है? तो डिसोल्यूशन है। किसका डिसोल्यूशन है? डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का ये क्या है? तो डिसोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सेपरेशन। जो भी तुम्हारे क्रोमोसोम्स क्या हुए थे? सेपरेट हुए थे। तो सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम्स, जो भी अभी पेयर्ड हुए थे अब वो लोग सेपरेट होने वाले हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम। नाउ स्टूडेंट, जब ये लोग सेपरेट होते हैं तो ऑलमोस्ट एंटायर हो जाते हैं। ठीक है, बट याद रखिए, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जिस पॉइंट पे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट पे ये सेपरेट नहीं करेंगे, उस पॉइंट पे ये सेपरेट नहीं करेंगे। अब गर्ल्स एंड बॉयज जस्ट पे अटेंशन, जैसे कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम था, ये तुम्हारा क्रोमोसोम था कुछ इस तरह से, दिस वाज द वन, एंड मान लीजिए कि दिस वाज द अदर क्रोमोसोम जो कि यहाँ पर ऐसे था। तो ये लोग दोनों आपस में यहाँ पे पेयर थे, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर लिया। अब क्रॉसिंग ओवर करने के बाद स्टूडेंट अब ये सेपरेट हो रहे हैं। जब ये सेपरेट होते हैं तो ये सारे पॉइंट से सेपरेट हो जाते हैं, सारे पॉइंट से सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो ये स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह का हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस। तो इस पॉइंट को जब आप देखते हैं तो ये देखने में आपको एक्स शेप का लगता है। तो स्टूडेंट इसके कारण से देयर इज अ रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, इस कारण से देयर इज अ रिजल्टेंट स्ट्रक्चर। और ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है इसका शेप क्या है? तो इसका शेप है एक्स शेप, इसका शेप है द एक्स शेप स्ट्रक्चर। और इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कायज़ माटा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायज़ माटा बोलते हैं। तो कायज़ माटा जो है
ये आपको पहली बार देखने को कब मिलता है? तो ये पहली बार देखने को डिप्लोटीन में मिलता है। बहुत बार स्टूडेंट्स होता क्या है प्रॉब्लम कि बहुत लोग सोचते हैं कि द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज द कायस्माटा। नहीं सर, ये जो x है, ये जो x है, x इज द कायस्माटा। कायस्माटा इज नॉट द पॉइंट, कायस्माटा इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज एक्चुअली द रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल। ये जो तुम्हारा x शेप है, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा x शेप है, इस x शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कायस्माटा बोलते हैं। तो कायस्माटा आपको कब दिखेगा? कायस्माटा विल बी विजिबल ओनली एंड ओनली इन द डिप्लोटीन। होप एवरीबॉडी गॉट दिस सर। ये कांसेप्ट को अच्छे से समझना है कि कायस्माटा x शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं और ये पहली बार स्टूडेंट्स यहां पे ही आपको दिखना है। ओके, वेरी वेरी गुड, लेट्स कीप ऑन एंजॉयिंग द क्लास। याद रखिएगा सर, क्या कायस्माटा इसके पहले आपको कभी दिखा था? क्या कायस्माटा इसके पहले आपको कभी दिखा था? तो बिल्कुल भी नहीं दिखा था, गलती मत कीजिएगा। अब लड़के एंड लड़कियों, अगेन पे अटेंशन टू द ब्यूटीफुल टॉपिक हियर। जब हम लोग बात कर रहे हैं डिप्लोटीन के बारे में, प्लीज सर जी क्या नाम है यार तुम्हारा? मानसी मैडम, आप तो अच्छी लड़की है, मेरे को सुनने में आया था अच्छी लड़की हैं आप, हैं? अब फिर आप इधर में यहाँ नामकरण कर रहे हैं सर। तो जितने भी अच्छी लड़की हैं और अच्छे लड़के हैं प्लीज सर क्लास में ध्यान दे सर, ठीक है? नहीं नहीं, मानसी सबसे अच्छी है, मानसी सबसे अच्छी है, ठीक है? तो प्लीज सर जी। और ये जो अर्जिका मैडम भी एक है, एक अर्जिका मैडम भी है, आपसे मैंने अर्ज किया है, आपसे मैंने अर्ज किया है, ठीक है, कि प्लीज अपने मर्ज की दवा करा लीजिए, प्लीज अपने मर्ज की दवा करवा लीजिए, ठीक है मैडम। ओके, तो चलिए लेट अस एंजॉय द क्लास, लेट अस एंजॉय द क्लास एंड कीप ऑन एंजॉयिंग इट, कीप ऑन एंजॉयिंग इट। तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? द डिप्लोटीन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लोटीन, ठीक है? तो सर जी ये जो तुम्हें, सर मुझे लग रहा है आपकी 3 डेज की नींद पूरी नहीं हुई है। अंशुमन चंद आज डर गया है बेचारा, अंशुमन चंद डर गया है कि पता नहीं सर क्या करने वाले हैं। चुन चुन के मारेंगे, याद रखिएगा, चुन चुन के मारेंगे, एक एक को चुन चुन के। तो इसीलिए आराम से क्लास में पढ़ाई कीजिए, आराम से क्लास में पढ़ाई कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए डिप्लोटीन के टॉपिक पे। जो ये तुम्हारा डिप्लोटीन का टॉपिक है, जो ये तुम्हारा डिप्लोटीन का टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? तो दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। ओके, तो सर ये जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट फेज है, किसका लॉन्गेस्ट फेज है? तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज 1, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज 1। और स्टूडेंट रियलिटी में भी ऐसे ही होता है, रियलिटी में भी ऐसे ही होता है कि ये जब ब्रेकअप होता है ना, जब ये ब्रेकअप होता है तो लोग मानने को तैयार नहीं होते, लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ब्रेकअप हो गया है। बोलेंगे नहीं अभी कुछ कुछ तो है, कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। हाँ सर, ये दे आर गेटिंग सेपरेटेड, एकदम सेपरेटेड है, बट कुछ तो बाकी है और ये चल रहा है और ये चल रहा है। कितने लोग न जाने इस चक्कर में कितने दिन बैठ जाते हैं, कितने लोग इस चक्कर में न जाने कितने दिन बैठे रहते हैं कि भाई कभी तो आएगी, भाई कभी तो आएगी। तो वैसे कभी तो आएगी वाला जो चक्कर है ना सर, उसके चक्कर में जो ये डिप्लोटीन फेज है ये बहुत लंबा चल जाता है। ये जो डिप्लोटीन फेज है ये बहुत लंबा चल जाता है एंड द सेल साइकिल इज सस्पेंडेड हियर। याद रखिए, इसके चक्कर में न जाने कितने लोग सस्पेंड हो गए। तो सेल साइकिल इज सस्पेंडेड हियर, सेल साइकिल इज सस्पेंडेड हियर फॉर द मंथ्स टू इयर्स, ठीक है, फॉर मंथ्स टू इयर्स। ओके, हम तो बैठे हैं उसी मोड़ पर, हम तो बैठे हैं उसी मोड़ पर जहां तुम छोड़ के गए थे। तो बस वहीं पर ये बैठे हुए हैं सर, वहीं पर ये बैठे हुए हैं, उसी मोड़ पर बैठे हुए हैं फॉर मंथ्स टू इयर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टियोटीन, क्योंकि इस समय दिक्कत बहुत होती है, इस समय जो दिल की दिक्कत है वो बहुत होती है। तो दिस फेज इज कॉल्ड एज द डिक्टियोटीन स्टूडेंट। तो सर डिक्टियोटीन किसको बोलते हैं? तो दिस इज एक्चुअली द सस्पेंडेड डिप्लोटीन, दिस इज एक्चुअली द सस्पेंडेड डिप्लोटीन। होप एवरीबॉडी गॉट दिस कि सस्पेंडेड डिप्लोटीन क्या होता है? तो भाई द सेल साइकिल इज सस्पेंडेड हियर फॉर द मंथ्स और द इयर्स एंड दैट इज द डिक्टियोटीन। सारे लोग ईयरफोन खोज रहे हैं, अरे मजाक बनाए हो, इतना अच्छा क्लास में ईयरफोन अच्छा वाला ईयरफोन लगाइएगा, अच्छा वाला ईयरफोन लगाइएगा, ठीक है सर। अब लड़कियां लड़कियों, जनरली आप बताइए सर कि ये काम लड़का लोग करता है कि लड़की लोग करता है? जनरली आप बताइए कि ये काम लड़का लोग करता है कि लड़की लोग करता है? तो स्टूडेंट्स नहीं रे बाबा, लड़का लोग नहीं, लड़का लोग नहीं, लड़का लोग को ये सब काम नहीं है। याद रखिए, जनरली दिस इज डन बाय द गर्ल्स। ओके, एंड स्टूडेंट ये है तुम्हारा ऊ साइड, ये क्या है तुम्हारा ऊ साइड। आप देखेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो स्टूडेंट ये जो ऊ साइड होता है, ये जो ऊ साइड होता है, ऊ साइड लंबे समय तक इसी फेज में रह जाता है, ऊ साइड लंबे समय तक इसी फेज में रह जाता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं स्टूडेंट्स आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी oocytes, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी oocytes, ठीक है। तो जो लोग भी है यहाँ पे, जो लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से पढ़ चुके हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में ही फंसा हुआ था। याद है, मियोसिस 1 में ही फंसा हुआ था और तब तक फंसा रहेगा जब तक कि स्टूडेंट प्यूबर्टी ना आ जाए, जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए तब तक यहीं फंसा रहेगा। और जब प्यूबर्टी आता है तब जाकर दिमाग काम करता है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, जब प्यूबर्टी आता है तब दिमाग काम करता है, दिमाग काम करता है कि किसके चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, किसके चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलो जिंदगी से आगे बढ़ो, ठीक है सर, जिंदगी में आगे बढ़ो एंड दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर। तो स्टूडेंट्स सारे लोगों को बातें समझ में आ गई, सब चीज आप ही के पास है सर, सब चीज आप ही के पास है, ठीक है। हर चीज को किसी चीज से रिलेट कीजिए और आप देखिए कि आप कभी भी स्टूडेंट गलतियां नहीं करेंगे, आप कभी भी स्टूडेंट बताइए डिप्लोटीन कभी भूलेंगे? डिप्लोटीन आप कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। डिप्लोटीन जिंदगी भर के लिए आपके साथ क्या हो गया है सर? फिक्स हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सारे लोगों को समझ में आ गया सर, सारे लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्टूडेंट द जॉइंट क्रोमोसोम्स, एक होता है स्टूडेंट द जॉइंट क्रोमोसोम्स, ठीक है, जॉइंट क्रोमोसोम्स। जॉइंट क्रोमोसोम्स में एक एग्जांपल होता है इसका लैंप ब्रश क्रोमोसोम, एक एग्जांपल होता है स्टूडेंट लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि ये जो जॉइंट क्रोमोसोम्स हैं या लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स हैं, ये तुम्हारा किस फेज में पाए जाते हैं? तो ये लोग तुम्हारा कहां रहते हैं? डिप्लोटीन फेज में ही रहते हैं। याद रखिए, दे आर आल्सो इन व्हिच फेज? द डिप्लोटीन स्टेज। आप देखोगे सर, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना सर, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत रहते हैं ना सर, बड़ा बड़ा काम करते हैं, वो लोग मेनली ऐसे ही लोग होते हैं, वो मेनली ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है सर, ठोकर खाए हुए सर, ठीक है। उनकी शादी नहीं होती, उनकी शादी नहीं होती है, वो उसी फेज में रह जाते हैं, वो उसी फेज में रह जाते हैं। लेकिन उस फेज में रहते रहते, उस फेज में रहते रहते स्टूडेंट्स वो लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, बहुत बड़ा काम कर जाते हैं और जॉइंट बन जाते हैं। याद रखिए सर, दिस इज गोइंग टू बी देयर, दिस इज गोइंग टू बी देयर। होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर आप लोग यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए,
अब न जाने कितने दिनों से आप वहां पे फंसे हुए थे, बट अब आपको वहां से निकालने की जिम्मेदारी आके सर ने लिया। अब आपको वहां से निकालने की जिम्मेदारी आके सर ने लिया। तो भाई अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे नेक्स्ट फेज में, और नेक्स्ट फेज का नाम क्या है? नेक्स्ट फेज का नाम है डायाकाइनेसिस। नेक्स्ट फेज का नाम क्या है? डायाकाइनेसिस। ओके सर, डायाकाइनेसिस। तो सर ये डायाकाइनेसिस क्या होता है? डायाकाइनेसिस क्या होता है? ठीक है, तो काइनेसिस, काइनेसिस सबको समझ में आ रहा है। काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट, काइनेटिक मूवमेंट। काइनेटिक मूवमेंट मतलब आप अब जहां पे रुक गए थे, अब निकलिए, अब निकलिए, जिंदगी से आगे बढ़िए, जिंदगी से आगे बढ़िए। एक मिनट स्टूडेंट, मेरे पास अगर एक पेन मिल जाए। अरे भाई ये पेन नहीं है, कहां गया? गर्ल्स एंड बॉयज पे अटेंशन, गर्ल्स एंड बॉयज पे अटेंशन सर हियर सर। ओके नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये अभी ऐसे था, ये अभी ऐसे था। सारे लोग ध्यान दीजिए सर, ये अभी ऐसे था, ठीक है, ये अभी ऐसे था। अब स्टूडेंट ये जो कायस्माटा है, अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये अलग होना चाहता है। अगेन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि ये स्टूडेंट अलग होना चाहता है। जस्ट ध्यान दीजिए, जस्ट ध्यान दीजिए। अगेन स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था, लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था मेरे से कि सर जिप्पर लाइक क्या होता है? सर जिप्पर लाइक फैशन क्या होता है? तो यही है, आपको लग रहा है कि चेन बंद कर रहे हैं। अब देखिए चेन बंद हो रही है आपकी। दिस इज द जिप्पर लाइक फैशन मूवमेंट, दिस इज द जिप्पर लाइक फैशन मूवमेंट। ओके सर, सारे लोगों को बात समझ में आ रही है? सारे लोगों को बात समझ में आ रही है? आ रही है ना सर? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर, तो लड़के एंड लड़कियों, डायकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? तो डायकाइनेसिस का मतलब होता है, आ जाओ यार, डायकाइनेसिस का मतलब होता है द टर्मिनलाइजेशन। क्या होता है? द टर्मिनलाइजेशन। तो सर इसको टर्मिनलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो तुम्हारा कायस्माटा है, क्योंकि स्टूडेंट जो तुम्हारा कायस्माटा है, दैट मूव्स टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड, दैट मूव्स टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड ड्यू टू द फर्दर सेपरेशन, ड्यू टू द फर्दर सेपरेशन। लेकिन याद रखिएगा कि अभी भी ऐसे 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 ऐसे, बट एंड पे अभी भी चिपका हुआ है। एंड पे अभी भी चिपका हुआ है। याद रखिएगा, यहां से अभी भी अलग नहीं है, यहां से अभी भी अलग नहीं है। याद रखना है कि स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेपरेट तो हुआ है, बट यहीं तक हुआ है। कोई भी बोलेगा कि क्या कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा? क्या कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा? नहीं सर, नहीं, कुछ तो है सर, अभी तो है सर। आप लोग का भी होगा सर, स्कूल क्लास 3 का क्लास 4 की यादें होंगी सर, आप लोग का भी सर क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 की यादें होंगी सर। तो वही वाली यादें हैं यहाँ पे भी सर। तो लड़के एंड लड़कियों पे अटेंशन हियर कि यहाँ पे क्या होता है कि स्टिल, याद रखिए, स्टिल द पेयर्ड क्रोमोसोम्स, स्टिल द पेयर्ड क्रोमोसोम्स, okay, are attached, still the paired chromosomes are attached at the terminal end, okay sir। वाह 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 वाह, क्या मजा ले रहे हो भाई। सारे लोगों की पोल खुलते जा रही है, सारे लोगों की पोल खुलते जा रही है सर। कोई बात नहीं सर। अब ये वाला पेन एक्चुअली, ये पेन मैं YouTube पे यूज करता हूँ। ये पेन YouTube वाला पेन है, ठीक है सर। इसीलिए इसको पैकेट में डाल के रख देते हैं, इसको पैकेट में डाल के रख देते हैं। चलिए सर जी, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्लास। सर साइड प्लीज, किधर साइड होंगे भाई, किधर साइड होंगे? चलो, मजा आ गया सर, मजा आ गया, वेरी वेरी गुड। डॉक्टर हिमांशु पूछ रहा है कि सर आप झारखंड से हैं क्या सर? अरे भाई, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या फिर केरला हो या फिर देहरादून हो, सारे जगह की जो कहानियां है ना एक ही है। सारे जगह की कहानियां जो है ना वो एक ही है। समझ में आया सर? क्योंकि हम लोग सब इंडियन है सर, और सब जगह बस वही चीज है, सब जगह बस लैंग्वेज का फर्क है, स्टाइल में फर्क है, बट है सबका एक ही चीज। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स एंजॉय द कॉन्सेप्ट्स हियर। तो वी हैव गॉट फिनिश्ड विद द प्रो फेज 1, ठीक है सर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी मूविंग हियर टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर। सर प्लीज सर, क्वेश्चन टैब, अरे यार क्वेश्चन टैब, ये जम्मा यार क्वेश्चन टैब लिखने का। पिता सिंह पूछ रही है, पिता सिंह ने देखिए भेजा है, डायरेक्ट मैसेज भेजा है मेरे को। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी फाइन अपितम। ओके चलिए नेक्स्ट वन। सर मैं प्रेजेंट हूं मुकुल पंकज ने आपका एकदम हाजिरी दी है। थैंक यू मुकुल पंकज। ओके सर, आपकी खूबसूरती का राज बताओ। मैं हर रोज संतूर साबुन से नहाता हूं, जिससे मेरी उम्र की पता ही नहीं चलता, ठीक है। ओके सर, आपकी आदत लग गई है आग लगा देने बोलने की। सर आज दोस्त मेरे बात पेट्रोल पंप बोल दिया आग लगा देंगे, वहां खड़े भैया बोले पेट्रोल पंप है। मूविंग अवे ऑफ द एस्टर पैकेटिंग, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके, आई एम प्रेजेंट किसले पांडे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सारे लोगों का क्वेश्चन हो गया सर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं फिर, मैंने आपको कितनी बार सिखाया ना सर? मैंने आप लोग को सिखाया कि नहीं सिखाया बताइए? कि स्वीट 16 के बाद से मैं आगे बढ़ना रुक गया। स्वीट 16 पे मैं रुक गया, उसके बाद से मैं आगे गया नहीं, ठीक है सर। तो बस यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स, जैसे मैं 16 पे आया वहां से मैं रुक गया, ठीक है सर। तो आप लोग भी सर देखिए सर, कोशिश कीजिए। अब आप लोग तो यार 17, 18, 19 पे पहुंच गए होंगे सर। बहुत सारे लोग आप लोग 17, 18 वाले होंगे सर। तो जो भी 17, 18 पे हैं, आप लोग वहीं पे रुक जाएं, आप लोग वहीं पे रुक जाएं सर, ठीक है। अगर आप लोग उसको क्रॉस कर जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि एकदम रुक जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलो सर, अब लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हियर। ओके, अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। मैं तो कभी स्वीट 61। ओके, चलो सर। फेयर एंड लवली भी लगाते हैं और केस काला तेल भी लगाते हैं, संतूर साबुन और क्लिनिक प्लस। पेटीएम मतलब क्या? पेटीएम तुम भी किस जमाने में हो यार, किस जमाने में हो? लड़कियों, लेट अस पे अटेंशन हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटाफेज। अब बात करेंगे मेटाफेज 1 के बारे में। अब देखिए, जो ये मेटाफेज 1 है स्टूडेंट, ये मेटाफेज में कुछ हो या ना हो, कम से कम क्या होगा? बोलो, कम से कम क्या होगा? जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पे आ जाएंगे? क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। याद रखिएगा सर, ये मेटाफेज में जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। एंड लड़के एंड लड़कियों, आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या स्पिंडल फाइबर होगा? तो स्टूडेंट, जो भी तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स, टू द काइनेटोकोर
ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर जब ये लोग आता है इक्वेटर पे, तो थोड़ा सा अलग स्टाइल में आता है। कैसा आता है सर? अलग स्टाइल में आता है। तो ये जो तुम्हारा डिफरेंट स्टाइल है, इस स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट यू हैव गॉट द 2 रोज ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे यू हैव द 2 रोज ऑफ द क्रोमोसोम। जबकि लड़के या लड़कियों वहां पर कितने रो हुआ करते थे? तो 1 रो हुआ करता था। यहाँ पे 2 रो है। तो अगर यहाँ पे 2 रो है तो जो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा बाईफेजिक। वो कैसा बनेगा? बाईफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट। बाईफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट। तो सर जब ये दो बनेगा तो भाई क्या है, दो में कौन किसके साथ बनाएगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट, हाँ डायग्राम में, जो स्टूडेंट्स तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दे फेस टुवर्ड्स ईच अदर। ये लोग एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं। दे फेस टुवर्ड्स ईच अदर। क्यों फेस टुवर्ड्स ईच अदर? क्योंकि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये लोग क्या अभी तक सेपरेट हुए थे? नहीं हुए थे। ये लोग अभी भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। एंड दे हैव गॉट सेपरेटेड लाइक दिस बट नॉट दिस। ओके सर, तो लड़के हैं लड़कियों, जब हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्राम में देखेंगे, अब हम लोग जैसे इसको डायग्राम में देखेंगे तो देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है स्टूडेंट सुंदर सा फोटो। और स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या है, तो ये है आपका प्यारा सा सुंदर सा इक्वेटर। ये तुम्हारा ऐसा हो गया। और अब देखिए सर, अब देखिए कि ये है तुम्हारा एक क्रोमोसोम ऐसा, ये है तुम्हारा एक क्रोमोसोम ऐसा। ओके, और इसका दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसा। तो ये तुम्हारा ऐसा हो गया। एंड इसी समय स्टूडेंट ये रहा तुम्हारा एक और क्रोमोसोम ऐसा। और स्टूडेंट ये जो दूसरा वाला है ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसा हो गया। लेकिन दोनों में क्या हो चुका है? दोनों में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। कलर को आपको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है सर? कलर को चेंज कर लीजिएगा प्लीज, मैंने कलर चेंज नहीं किया था, आप लोग कलर चेंज कर लीजिएगा। तो दिस इज द वे दे आर गोइंग टू बी सिटिंग हियर। अरे इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं? अब देखिए, अब यहाँ पर जब तुम्हारा एक्सचेंज हो जाएगा, तो यार ये क्या करे यार, गंदा बन गया क्या? एक मिनट रुकिए सर, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं सर, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक कर देते हैं, नहीं तो फिर खराब लगेगा ना। आप लोग को जिंदगी भर पढ़ना है, हाँ सर। चलो लेट्स सी। अब देखिए, अब हो जाएगा, ठीक से कर देंगे, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं ना, बनाओ नहीं, फिर से एक बार सर के लिए नहीं बना देते क्या? सर के लिए तो भाई ओके, ये है ऐसा। अब स्टूडेंट एक बनाओ यहाँ पे ऐसा, एक बनाओ यहाँ पे ऐसा। ओके चलो, अब जो दूसरा वाला है उसको बनाइए यहाँ पे, क्योंकि ये होमोलोगस है ना, तो इसको ऐसा बनाइए, इसको स्टूडेंट आप ऐसा बनाइए, ठीक है सर? ऐसा कर लिए। और अब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर भी शो कर दीजिए थोड़ा सा। तो जैसे क्रॉसिंग ओवर शो करेगा तो इसका कुछ पार्ट को यहाँ दिखा दीजिए, इसका कुछ पार्ट को यहाँ दिखा दीजिए, और इसका कुछ पार्ट को यहाँ दिखा दीजिए, उसी प्रकार से इसका कुछ पार्ट को यहाँ दिखा दीजिए, कुछ पार्ट को यहाँ दिखा दीजिए, और स्टूडेंट इसका कुछ पार्ट को यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है? ये ऐसे हो गया। और स्टूडेंट्स ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा इक्वेटर हो गया। दिस इज द इक्वेटर, समथिंग लाइक दिस। और स्टूडेंट्स ये तुम्हारा क्या हो गया? ये सेंट्रियोल हो गया, ऐसे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये तुम्हारा एस्टर रेस हो गया, तो यार जैसे वहां पे होता था सेम चीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ से these are the chromosomal spindle fibers, and this is the continuous spindle fiber। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी बना लीजिए। these are the continuous one। सारे लोगों ने डायग्राम तैयार कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि जब आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स, अरे बट हमने कौन है यार? हिमांशु और पेटीएम। अब देखो यार, ये ज्यादा होती है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है? ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इतना अच्छा हम पढ़ाते हैं, इतना अच्छा मूड में रखते हैं, तो तुम लोग यार मेरे पे फोकस देने के बजाय क्या करते रहते हो यार? अब ऐसे मैं रोज मैं क्या करूंगा सर? रोज मैं क्या करूंगा बताइए? अब पेटीएम तुमको मैंने पहले भी डांटा था यार, तुम रोज यही कर रहे हो। फिर एग्जाम में नंबर आएगा 200 नंबर, और तब बोलोगे कि सर खराब नंबर आया। नहीं पेटीएम, तुमको कल भी बोला था, तुमको लास्ट क्लास में भी बोला था। तुम हमेशा किसी ना किसी के साथ बात बताओ, नहीं एक बात बताओ। चलो, तुम लोग मान लो आपस में बात करता है, ठीक है सर? आपस में तुम लोग बात करता है, तो करना ना उस समय करता जब तुम्हारा जो क्लास होता वो क्लास बोरिंग होता। जब तुमको लगता तुम्हारा क्लास बोरिंग है तब तुम करता। अरे यार तुम्हारा टीचर ऑलरेडी इतना इंटरेस्टिंग है, तुमको ऑलरेडी इतना प्यार से इतने अच्छे चीज बताता है, पूरा क्लास को एंटरटेनिंग करके रखता है सर? तो तुम यार उसका मजा नहीं लेते हो, और फालतू में बस यहाँ पे क्या किससे बात कर रहे हो, है सर? अरे यार इतना अच्छा तुमको कहानी सुनाते हैं, इतना कोई भी सुनाता है? कोई भी बैच में जाता है, इतना सुनाता है? 1.5 घंटा मतलब कैसे पार हो जाता पता नहीं चलता है। और ऐसा नहीं कि खाली कहानी सुनाते हैं, कहानी कहां से सुनाते हैं? सारा कहानी आपका पढ़ाई से रिलेटेड होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी समझे और मजा भी ले, और उसके बाद भी आप ऐसे करते हैं। तो मेरा दिमाग नहीं काम करता ना सर, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। अब रुको, आराम करो, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब पता है कि मेरे को ना बोरिंग पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। मेरे को बोरिंग पढ़ाने में एकदम अच्छा नहीं लगता है कि एकदम आए स्टूडेंट कर लो, अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कर लो, एकदम अच्छा नहीं लगता मेरे को, समझा? लेकिन फिर भी ऐसे करता है। अब हम भी बताएंगे, रुक जाओ, हम भी बोलेंगे मेरा कोड यूज करो, मेरा कोड बताओ यार, मेरा कोड बताओ एक बार, चलो। चलिए सर, तो इतना परेशान कर दिया। अच्छा है कितना लोगों को मेरा कोड मालूम है, मेरे को तो लगा कि मेरा कोड भी नहीं पता होगा, लगा मेरा तो कि आप लोग को मेरा कोड भी नहीं मालूम होगा, है? आपकी YouTube क्लास देखते हैं सर, वहां से मालूम है, ठीक है? तो चलिए सर जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को प्रोसीड करते हैं। चलो एंजॉय करो सर, चलो। तो देखिए, अब एक बार आ गया, फिर से आ गया सर। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो प्लेट बना है, ये प्लेट कैसा बना है? ये प्लेट बना है बाईफेजिक, ओके सर। अब स्टूडेंट्स ये जो पेयर है ये कैसा पेयर है? तो ये जो पेयर
अरे यार, ए हंसी आ गया मेरे को भयानक। ये इसके चक्कर में सिंचन सिंचन था, सिंचन था, सिंचन था, हाँ सिंचन, जो सिंचन सिंचन ने बोला कि यूज द कोड एंड ज्वाइन माय प्रीमियम बैच, ज्वाइन माय प्रीमियम बैच, ठीक है। मतलब मैं देखता हूँ कुछ लोग कैसे बेवकूफ बनते हैं, कुछ लोग कैसे बेवकूफ बनते हैं और बना दिए जाते हैं। मैंने एक टीचर को देखा, मैंने एक टीचर को देखा है ना सर, उसने अपना कोड दिया, उसने अपना कोड दिया और कोड देने के बाद में पता क्या बोला, कोड देने के बाद क्या बोला, देखिए कोड यूज करके देख लीजिएगा, हमारा ये जो बैच है ये बहुत प्रीमियम बैच है, सारे लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलती है, आपका नसीब होगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। अब मैं तो बेटा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या, मतलब कुछ भी बना। याद रखो भाई, एकदम बड़ा मजा आया, मैंने बोला कि भाई ऐसे डराते हो भाई, कुछ भी बोल देने का है। चलो सर, तो दिस इज हियर द बाइफेजिक, दिस इज हियर द बाइफेजिक। तो स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारा बाइफेजिक है, ये जो तुम्हारा बाइफेजिक है, तो बाइफेजिक में ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो तुम्हारे पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं होमोलोगस, ये होते हैं होमोलोगस, ये होते हैं होमोलोगस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिखा रहे हैं, थोड़ा जेनेटिक्स वाला देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है ए, एक क्रोमोसोम है ए और एक दूसरा क्रोमोसोम है स्मॉल ए, ओके, ये लोग दोनों होमोलोगस है। एक क्रोमोसोम है बी और एक दूसरा क्रोमोसोम है स्मॉल बी, ये लोग दोनों क्या है, ये लोग दोनों होमोलोगस है, ठीक है। अब जब इनको इक्वेटर पे बैठना होगा, जब इनको इक्वेटर पे बैठना होगा, तो देखिए जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। रैंडम का मतलब यहाँ पे कैपिटल ए बैठा है तो यहाँ पे स्मॉल ए ही बैठेगा, नो डाउट अबाउट दिस, और यहाँ पे कैपिटल बी बैठा है तो यहाँ पे स्मॉल बी ही बैठेगा, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन इसका एक वेरिएशन हो सकता है, और वेरिएशन क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे कैपिटल ए बैठा है तो यहाँ पे स्मॉल ए ही बैठेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल हो सकता है कि यहाँ पे स्मॉल बी बैठा हो और यहाँ पे कैपिटल बी बैठा हो, ठीक है सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम अरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट। और जो लोग भी जेनेटिक्स पढ़ चुका है मेरे साथ, ठीक है, ये रैंडम अरेंजमेंट ही है जिसके कारण से कौन सा लॉ होता है, जिसके कारण से होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट्स जब भी आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में सोचे तो आपको किस फेज के बारे में सोचना है, आपको किस फेज के बारे में सोचना है, आपको सोचना है मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज का कौन सा फेज, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, क्योंकि अगर ये रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, ठीक है सर। जेनेटिक्स पिकाचू मैडम करेंगे क्लास 12 में, क्लास 12 में करेंगे, अभी थोड़ा सा बता दिया कि थोड़ा सा दिमाग रखना है क्योंकि ये चैप्टर और जेनेटिक्स दोनों रिलेटेड है, ये चैप्टर और जेनेटिक्स दोनों रिलेटेड है, ठीक है, ये दोनों के दोनों रिलेटेड है, ओके। चलो अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर, यहाँ पे सारे लोगों ने ये चीज समझ लिया, तो ये पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पेयर क्रोमोसोम तुम्हारा क्या होते हैं, ये होमोलोगस होते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो, इंटरेस्टिंग चीज क्या देखो यहाँ पे, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट, पे अटेंशन टुवर्ड्स द क्रोमोसोम का अलाइनमेंट, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट, ओके। तो अलाइनमेंट कैसा है आप लोग देखो, तो आप लोग देखो क्रोमोसोम किस टाइप से बैठे हुए हैं, क्रोमोसोम किस टाइप से बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड्स है, क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड्स है वो कहां पे है, तो क्रोमैटिड्स आर एट द इक्वेटर, क्रोमैटिड्स कहां पे हैं, तो दे आर एट द इक्वेटर। एंड स्टूडेंट्स आप मेरे को बताइए कि जो इसका सेंट्रोमियर है, जो इसका सेंट्रोमियर है वो किधर है, तो सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द पोल्स, टुवर्ड्स द पोल्स। जबकि स्टूडेंट इसका जस्ट उल्टा था, इसका जस्ट उल्टा था, कहां पे बताइए, तो इसका जस्ट उल्टा कहां पे था, जस्ट उल्टा था माइटोसिस में। माइटोसिस में स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा, माइटोसिस में स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा तो कैसा स्टोरी था, दिस वाज द इक्वेटर, ध्यान दीजिए, और ये लोग तुम्हारा इस तरह से बैठा हुआ था, ये लोग तुम्हारा इस तरह से बैठा हुआ था। और यही चीज अगर तुम देख रहे हो मियोसिस में, तो कैसा है, मियोसिस में ये ऐसा है, मियोसिस में ये ऐसा है, ऐसा है, ओके सर। तो ये क्या चीज के लिए है, दिस इज फॉर द मियोसिस 1 एंड दिस इज फॉर माइटोसिस, दिस इज फॉर माइटोसिस, ओके। यही सब कैचिंग है, इसको पकड़ना है, ठीक है। इतना टाइम ले लेके इसीलिए बताते हैं ताकि आपको ये सब पॉइंट्स अच्छा से समझ में आए, क्योंकि ये सब नहीं सीखा तो फिर चैप्टर में कुछ नहीं सीखा, ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, ये सब, ठीक है, ओके। सर डिफरेंस अभी तो बताया, डिफरेंस सुप्रिया मैडम अभी पगला है, बोलता है डिफरेंस है, पूरा फोटो डिफरेंस दिख रहा है, ऐसा फोटो उल्टा है, ये उल्टा है, फिर बोलता है डिफरेंस बताइए सर, हैं। चलो इतने चीजों को समझने के बाद, इतने चीजों को समझने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे जिंदगी में, जिंदगी में क्या करेंगे, बोलो बोलो भाई, जिंदगी में क्या करेंगे, जिंदगी में एनाफेज की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट अस टॉक अबाउट द एनाफेज 1, लेट अस टॉक अबाउट द एनाफेज 1, ओके। तो सर मेटाफेज इतना सा था बस, हाँ मुकुल मेटाफेज में इतना सा था बस। सर आपकी फेवरेट स्टूडेंट नहीं आई, पेटीएम अभी वो गई होगी, अभी वो गई होगी, अभी बैठो तुम पहले बैठो और कोशिश करो कि तुम मेरा फेवरेट स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है, तुम पहले ये कोशिश करो। चलिए सर लेट अस सी हियर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या होता है कि फाइनली स्टूडेंट्स देयर इज द सेपरेशन, फाइनली स्टूडेंट्स देयर इज द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड, सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखिए जो तुम्हारा पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो लोग सेपरेट करता है, बट याद रखिएगा कि यहाँ पर there is no splitting, यहाँ पर there is no splitting at the centromere, सेंट्रोमियर पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा। और जब सेंट्रोमियर पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगा तब आप यहाँ पे क्या सोच सकते हैं कि द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स किधर की तरफ जाएंगे, सेपरेटेड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द पोल्स, किधर की तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स द पोल्स, ओके। तो अब ये लोग इधर की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है सर। तो एवरीबॉडी लेट अस पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। So separation of the paired homologous chromosomes, then we have got the no splitting at the centromere, and then we have got the separated chromosomes are moving towards the poles, separated chromosomes are moving towards the poles, ठीक है। तो गर्ल्स एंड बॉयज लेट अस पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट हियर कि मान लीजिए कि इसको अगर डायग्राम में देखना चाहें, इसको अगर डायग्राम में देखना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। ओके नाउ सी हियर, ये क्रोमोसोम तुम्हारा अब यहाँ पे चला आया, ये क्रोमोसोम तुम्हारा यहाँ पे चला आया, ये क्रोमोसोम तुम्हारा यहाँ पे चला आया लाइक दिस,
और इसी प्रकार से स्टूडेंट जो तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम था वो एक तुम्हारा इधर की तरफ चला आया लाइक दिस, और ये तुम्हारा इधर की तरफ चला आया लाइक दिस। ओके, एंड अब यहाँ पे आप सेंट्रोमियर बना दीजिए, तो दिस इज नॉइस सेंट्रियोल बना दीजिए, दीज आर द एस्टर रेस, दीज आर द एस्टर रेस, और अब यहाँ पे कनेक्शन दे दीजिए, अब यहाँ पे कनेक्शन दे दीजिए, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर द कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, दीज आर द कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, समथिंग लाइक दिस। एंड गर्ल्स एंड बॉयज, ये जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं, ये जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं, ये किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये क्रोमोसोम तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि क्या यहाँ पर डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम हुआ, क्या यहाँ पे डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम हुआ क्या? नो सर। तो कैचिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? कैचिंग पॉइंट्स क्या है यहाँ पे कि स्टूडेंट सिंस देयर इज नो स्प्लिटिंग, याद रखिए सिंस देयर इज नो स्प्लिटिंग, सिंस यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्प्लिटिंग नहीं है, सिंस देयर इज नो स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग नहीं होने के कारण से स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, तो सिंस देयर इज नो स्प्लिटिंग व्हाट विल हैपन, टेल मी स्टूडेंट्स, नो डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, नो डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, नो डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप मेरे को एक चीज और बताइए कि जब ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका जो पोस्चर है, अलाइनमेंट है, वो कैसा है? तो वो बिल्कुल सिमिलर है जो कि माइटोसिस में था, ठीक है सर। तो अगेन स्टूडेंट्स क्या होगा दैट ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब मूवमेंट हो रही है, जब तुम्हारा मूवमेंट हो रही है उस समय तुम्हारा क्या होता है, उस समय यहाँ पर भी स्टूडेंट जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर है वो क्या करता है, वो तुम्हारा लीड करता है, और जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स हैं वो लोग तुम्हारा क्या करते हैं, वो लोग तुम्हारा लैग करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि जब आप इसको टान के ले जा रहे हो, सेंट्रोमियर आगे की तरफ है, सेंट्रोमियर आगे की तरफ है, और जो क्रोमैटिड्स हैं वो पीछे की तरफ हैं, जो क्रोमैटिड्स हैं वो पीछे की तरफ हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट इज गोइंग टू बी दैट, ओके सर। तो होप एवरीबॉडी गॉट दिस, होप एवरीबॉडी गॉट दिस। क्या इसमें किसी को भी, क्या इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का टेंशन हुआ? क्या इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का टेंशन हुआ? नो सर। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब हम लोग बात कर रहे थे माइटोसिस के बारे में, जब हम लोग बात कर रहे थे एनाफेज, जब हम लोग बात कर रहे थे एनाफेज किसके बारे में, एनाफेज ऑफ द माइटोसिस, एनाफेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है सर। अरे यार क्या बोलेंगे यार यहाँ पे। तो देखिए सर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाफेज ऑफ द माइटोसिस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या चीजों के बारे में बोल सकते हैं कि यहाँ पर देयर इज नो स्प्लिटिंग, यहाँ पर देयर इज नो नहीं सर, यहाँ पे माइटोसिस बोला ना, तो जब माइटोसिस बोला तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग होगा। अब देखिए जब यहाँ पे तुम्हारा स्प्लिटिंग होगा एट द सेंट्रोमियर, जब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा एट द सेंट्रोमियर, तो इसके कारण से ईच क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड्स होंगे, ईच क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड्स होंगे बताइए? तो ईच क्रोमोसोम विल हैव ओनली वन क्रोमैटिड, ओनली वन क्रोमैटिड, ओके, ओनली वन क्रोमैटिड। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मैंने आपको बात किया क्या एनाफेज में स्टूडेंट्स, अरे यार माइटोसिस में पेटीएम कौन सा वन पगला है क्या पूरा? तो हियर वी हैव गॉट द एनाफेज में समथिंग कॉल्ड एज द मियोसिस, मियोसिस का वन, मियोसिस में वन। तो मियोसिस में वन में क्या होगा, तो यहाँ पर देयर इज गोइंग टू बी नो स्प्लिटिंग, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगा। और अगर स्प्लिटिंग नहीं होगा तो इस पेज में क्या होने वाला है, तो इस पेज में ईच क्रोमोसोम इज गोइंग टू हैव हाउ मेनी क्रोमैटिड्स, तो दे विल बी हैविंग स्टूडेंट्स टू क्रोमैटिड्स, हियर यू विल बी हैविंग स्टूडेंट्स द टू क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये याद रखने का है कि एनाफेज जब बात कर रहे हो मियोसिस के बारे में तो ये इस तरह से होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। और वही स्टूडेंट जब आप बात कर रहे हो यहाँ पर, तब स्टूडेंट ये केवल और केवल इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये सब पॉइंट अगर नहीं आता है तो फिर चैप्टर पढ़ के फायदे नहीं है, ठीक है सर, फिर चैप्टर पढ़ के फायदे नहीं। चलो अब हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और भी समझते हैं। तो अब एनाफेज भी हो गया। अब जब तुम्हारा स्टूडेंट एनाफेज हो गया तो अब हम लोग कहां जाएंगे बोलिए? तो अब हम लोग पहुंचेंगे इन द टीलोफेज, अब हम लोग पहुंचेंगे इन द टीलोफेज, ठीक है। तो चलिए सर टीलोफेज में घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो टीलोफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। तो देखो जब आप टीलोफेज 1 में जाएंगे, टीलोफेज 1 में जाएंगे तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ईच पोल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईच पोल रिसीव्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहला चीज कि भाई जितना क्रोमोसोम नॉर्थ पोल में गया है उतना ही क्रोमोसोम साउथ पोल में गया है। लेकिन एक कैचिंग पॉइंट देखिए, यहाँ पे ध्यान नहीं देता है लोग। जब स्टूडेंट ये और ये क्रोमोसोम कैसा क्रोमोसोम था, बोलो तो ये और ये क्रोमोसोम कैसा क्रोमोसोम था, होमोलोगस था। ये और ये कैसा था, ये और ये कैसा था, होमोलोगस था। लेकिन ये और ये कैसा है, 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 नॉन होमोलोगस। दे आर द नॉन होमोलोगस या हेट्रोलोगस। उसी प्रकार से ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, नॉन होमोलोगस या हेट्रोलोगस, नॉन होमोलोगस या हेट्रोलोगस। तो आपने क्या सीखा कि जो ये दो क्रोमोसोम इस पोल में पहुंचा है, जो ये दो क्रोमोसोम इस पोल में पहुंचा है, क्या वो कभी भी होमोलोगस हो सकता है? क्या वो कभी भी होमोलोगस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या सीखना है, ईच पोल रिसीव्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ईच पोल के पास जो भी क्रोमोसोम होते हैं, ईच पोल रिसीव्स chromosomes, each pole receives chromosomes which are always which type, which are always heterologous, which are always heterologous। जो लोग heterologous नहीं समझते हैं उसका मतलब होता है नॉन होमोलोगस, इसका मतलब होता है नॉन होमोलोगस। और इसके बाद जैसा तुम्हारा माइटोसिस में होता था वैसा यहाँ पे भी होगा। बिल्कुल माइटोसिस में जो पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे। तो सर यहाँ पे कैसा कैसा होगा, तो चलिए सर एक बार हम लोग खुद से डायग्राम बना के देख लेते हैं कि सबसे पहला आप लोग यहाँ पे एक सेल बनाइए, सबसे पहला आप लोग यहाँ पे एक सेल बनाइए, ओके सर। अब स्टूडेंट इस सेल के अंदर में आप क्या कीजिए, दो और बनाइए। ये तुम्हारा एक ये बन गया, रुको यार अभी, ये तुम्हारा एक बन गया और ये तुम्हारा एक बन गया ऐसे, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया है। और इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये सब क्या हो चुका है, तो यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो चुका है। तो ये लोग पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अब ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसा है, ये दोनों क्रोमोसोम्स नॉन होमोलोगस है। और इसी प्रकार से ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स भी तुम्हारे नॉन होमोलोगस है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर हुआ था तो थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर दिखा दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखा दीजिए। तो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू शो द क्रॉसिंग ओवर हियर। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर का, ये पार्ट हो गया तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर का, जो कि कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। एंड नाउ गर्ल्स एंड बॉयज हियर पे अटेंशन कि मैंने आपको ये बात किया था कि जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कब शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस तो एनाफेज में ही शुरू हो जाता है। तो अगर ये एनाफेज में ही शुरू हो गया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा जो फ्यूरो फॉर्मेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी जो तुम्हारा फ्यूरो फॉर्मेशन है दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। और मैंने बताया था कि जो ये फ्यूरो होता है एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ये अगर एक 3D स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रहा है, यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रहा है और धीरे 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 ये लोग क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। सारे लोगों को बात समझ में आए। अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स बैक स्लाइड लो भाई, बैक स्लाइड देखो, बैक स्लाइड देखो।
अब देखिए यहाँ पे जब बैकस्लाइड में आ ही गए हैं तो फिर आप देखिए और टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है डीकंडेंसेशन, यहाँ पे होता है डीकंडेंसेशन। सर यहाँ 12 का डाउट पूछ सकते हैं क्या? डीकंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड डीकंडेंसेशन। और इसके अलावा क्या होता है? वी हैव गॉट द रीअपीयरेंस, वी हैव गॉट द रीअपीयरेंस ऑफ व्हाट? रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर एंड अरे यार तुम लोग भी ना, मतलब अगर तुम लोग ऐसे करते रहोगे, अगर तुम लोग ऐसे करते रहोगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स देते रहोगे, तो बहुत जल्दी मेरी यही हाल होने वाली है, तो बहुत जल्दी मेरा यही हाल होने वाला है। समझ में आया सर? तो प्लीज सर ऐसे ना करें सर, प्लीज ऐसे ना करें आप लोग सर। मतलब ऐसे करोगे भाई, ऐसे करोगे हैं सर। मैंने एक बार प्रीफेस भी कर लिया। अरे भाई करो भाई करो है। चलो सर जी, अब हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और ये चीजों को समझ, मतलब तुम लोग नहीं सोचते हो कि मतलब कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं, तुम लोग नहीं सोचते हो ये बात? तुम लोग को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत हाई लेवल के हैं सर? मतलब मेरे को मानना पड़ेगा, मतलब मैं मतलब इनका कॉन्फिडेंस को मतलब मैं मान लेता हूँ, ठीक है सर, मैं इनका कॉन्फिडेंस को एकदम मान लेता हूँ। मतलब कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो भाई? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? माउंटेन ड्यू पीते हो, माउंटेन ड्यू पीते हो कि थम्स अप पीते हो कि पेप्सी पीते हो या फिर पौवा पीते हो? मतलब ऐसा क्या चीज पी के आते हो कि इतना कॉन्फिडेंस रहता है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है? मतलब मानना पड़ेगा यार, एकदम मानना पड़ेगा। सर मैं क्लास 12 के डाउट्स अभी पूछ सकते हो क्या? मतलब मान गए रे भाई, मान गए हैं सर। चलो सर कोई इश्यूज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। तो होप गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ पे आप लोग ने इतना सारा चीजों के बारे में समझ गए, अच्छा लगा। ओके सर, चल अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। अब देखो कि अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस बात को देखेंगे तो आप बताओ ये जो सेल बनेगा, ये जो डॉटर सेल बनेगा यहाँ पे, ये जो डॉटर सेल बनेगा, ध्यान दो पिटाई होगा नहीं तो, ये जो डॉटर सेल यहाँ पे बनेगा, इस डॉटर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं बताओ? तो स्टूडेंट इसके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो तुम्हारे पास 2 हैं, वो तुम्हारे पास 2 हैं। और इसके पास स्टूडेंट्स कितना डीएनए है? इसके पास कितने क्रोमैटिड्स हैं? इसके पास कितने क्रोमैटिड्स हैं? तो जो क्रोमैटिड्स हैं वो तुम्हारा 4 है। तो अगर तुमको याद होगा, अगर तुमको याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जब बात किया था पेरेंट सेल के बारे में, तो पेरेंट सेल में मैंने क्या लिया था बताओ? तो जो भी तुम्हारा पेरेंट सेल था यहाँ पे उसमें तुमने क्या लिया हुआ था? तो पेरेंट सेल वाज 2 एंड इक्वल टू 4 एंड डीएनए क्या था? डीएनए वाज द 4x, डीएनए वाज द 4x। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया था तो अभी जो डॉटर सेल बने हैं, अभी जो डॉटर सेल बने हैं, तो डॉटर सेल में क्या हुआ है? डॉटर सेल में n इक्वल टू 2 हो चुका है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो चुका है। लेकिन जो तुम्हारा डीएनए है, डीएनए पहले भी 4x था और डीएनए अभी भी कितना है? 4x ही है। तो स्टूडेंट्स मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर तो आधा हो जाता है, लेकिन आधा क्या नहीं होता है? आधा क्या नहीं होता है? डीएनए आधा नहीं होता है। तो जब डीएनए तुम्हारा आधा नहीं होता है, जब तुम्हारा डीएनए आधा नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को जाना पड़ता है फॉर द व्हाट सर? मियोसिस 2। हम लोग को जाना पड़ता है फॉर द मियोसिस 2। ठीक है सर? तो इतना सारा चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो लड़के और लड़कियों जिंदगी में आगे बढ़ा जाए या जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जाए? बताइए, जिंदगी में आगे बढ़ा जाए या जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जाए? बढ़ा जाए ना सर? ओके सर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और स्टूडेंट्स आप सीख लीजिए, एक चीज और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। हाँ सर देखो कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अबाउट द टेट्राड, मैंने आपको बताया था अबाउट द टेट्राड। ओके सर, तो ये जो टेट्राड मैंने आपको बताया था, तो टेट्राड मैंने कौन से फेज में बताया था बताइए? तो टेट्राड मैंने बताया था आपको जाइगोट में बनना शुरू होता है, जाइगोट में बनना शुरू होता है एंड स्टूडेंट ये फिर कहां चला जाता है? ये चला जाता है इनटू द पैकेटिन, ये चला जाता है इनटू द पैकेटिन। ओके सर, तो जाइगोट में बनना शुरू हुआ और चला गया इनटू द पैकेटिन, वहां पे तुमको ये अच्छा दिखाई दिया। ठीक है, अब लड़के और लड़कियों प्लीज पे अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स, प्लीज पे अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स। आपसे कभी-कभी पूछा जाएगा स्टूडेंट दैट इज द डायड ऑफ द सेल्स, आपसे कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा डायड ऑफ द सेल्स। ओके, डायड ऑफ द सेल्स। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये आप सेल देख रहे हो, ये आप सेल देख रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट एक सेल ये बन रहा है और एक सेल ये बन रहा है, तो एक साथ यहाँ पे आपको दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा डायड ऑफ द सेल्स कहां बनता है, तब आपको आंसर लिखना पड़ेगा द टेलोफेज 1। तब आपको क्या आंसर लिखना पड़ेगा? टेलोफेज 1। ओके, और स्टूडेंट आप बताइए कि अभी तो इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। तो जब मियोसिस 2 होगा तो इससे भी 2 सेल बनेगा और इससे भी 2 सेल बनेगा, तो टोटल में स्टूडेंट कितने सेल हो जाएंगे? टोटल में स्टूडेंट हो जाएंगे 4 सेल। तो उसको बोलते हैं हम लोग द टेट्राड ऑफ द सेल्स, उसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ द सेल्स। तो जब टेट्राड ऑफ द सेल्स आपसे पूछेगा तब आप उसका आंसर लिखिएगा टेलोफेज 2। अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं बट आप आंसर याद करके रखिए। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में केवल और केवल टेट्राड वर्ड यूज किया हुआ है, केवल और केवल टेट्राड वर्ड यूज किया हुआ है, तब तो ये आंसर है, तब तो ये आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायड ऑफ द सेल एंड टेट्राड ऑफ द सेल वर्ड यूज किया हुआ है, तब आंसर क्या होगा? तो आंसर तुम्हारा टेलोफेज। और याद रखना ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। ओके चलो, वेरी वेरी गुड, यू गॉट ऑल दिस पॉइंट्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं। किसी को कुछ और पूछना है क्या? किसी को कुछ और पूछना है क्या? श्रेष्ठ राज पूछ रहा है सर काइस्माटा क्या होता है? कितने बजे आए हो बाबू? क्लास कितने बजे आए हो? हैं, कितने बजे क्लास एंटर किए हो? तो 6:30 बजे से काइस्माटा अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने, अभी तक मैंने काइस्माटा नहीं पढ़ाया। आपको क्या लगता है? हैं श्रेष्ठ राज टॉकिंग टू यू, श्रेष्ठ राज टॉकिंग टू यू। समझ नहीं आया सर? तो उसी समय पूछना चाहिए था ना, जब बता रहे थे तो उसी समय पूछना चाहिए था कि समझ नहीं आया। मतलब कुछ भी आके यहाँ पे बोल दोगे और फिर बोलोगे कि काइस्माटा कब पढ़ाया था। देखिए तो काइस्माटा कब पढ़ाया था, ये देखिए काइस्माटा कब पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे समझो इसको, ये बताया था कि जब क्रोमोसोम्स तुम्हारे सेपरेट हो रहे हैं
तो पहले ये तुम्हारे ऐसे थे, जब ये ऐसे थे, अब जब ये सेपरेट होते हैं तो ये सारे पॉइंट से सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मैंने यहाँ पे आपको दो पेन लेके बताया था कि दोनों पेन ऐसे था और जब सेपरेट हुए तो दे बिकेम लाइक दिस। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम लोग काइजमाटा बोलते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी आया ना? अच्छा ठीक है, गुड गुड, एटलीस्ट दैट यू गॉट दिस नाउ। ओके सर। अरे नहीं, अभी वो सोया हुआ है, अभी वो सोया हुआ है। ठीक है, अभी क्रिस सोया हुआ है, मैंने देखा था अभी सोया हुआ है। वो उठेगा सर, थोड़ी देर के बाद उठेगा। कितना सोता है सर? अरे नहीं, अभी उठा देंगे तो फिर रोने लगेगा ना, उठाएंगे तो रोने लगेगा अभी। चलिए लेट्स प्रोसीड अगेन। अभी उठेगा, अभी उठेगा, वो अभी उठ जाएगा 8 साढ़े 8 तक उठता है और उसके बाद फिर 2 बजे तक, उसके बाद फिर 2 बजे तक जगे रहता है। ठीक है सर, उसके बाद 2 बजे तक जगे रहेगा, फिर उसके बाद 2 बजे सोएगा तो सुबह में फिर उठता 11 बजे, फिर सुबह में उठता 11 बजे। ठीक है सर, ऐसे करता है सर। हाँ चलिए सर जी, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनवी मैडम डाउट को डाउट चैम्बर में पूछिए। ठीक है, डाउट को डाउट चैम्बर में पूछिए, देखिए डाउट चैम्बर बना हुआ है। ठीक है, वहां पे पूछिए। तो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। अब हम लोग बात करते हैं मियोसिस 2 के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द मियोसिस 2। लेट अस टॉक अबाउट द मियोसिस 2। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि मियोसिस 2 का एम क्या होता है, मकसद बताइए, व्हाट इज द मकसद ऑफ द मियोसिस 2? बताओ बताओ, मियोसिस 2 का मकसद क्या है? तो इसका मकसद होता है द रिडक्शन ऑफ द डीएनए, रिडक्शन ऑफ द डीएनए कहां पे? टू द हाफ, टू द हाफ। ओके, अच्छा पेटीएम क्लास में है क्या? पेटीएम इज इन द क्लास? पेटीएम क्लास में हो क्या? हाँ सर, हाँ सर, हूँ ना सर। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे पूछ देते हैं क्लास में ध्यान दे रहा कि नहीं दे रहा। ठीक है, ओके। तो मियोसिस 1 का जो पोजीशन होता है उसमें क्या होता है? द रिडक्शन ऑफ द डीएनए हो जाता है तुम्हारा टू द हाफ। अब देखो कि स्टूडेंट्स, जब आपको मियोसिस 1, जब आपको मियोसिस 1 और स्टूडेंट आपको मियोसिस 2, जब आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक फेज दे दिया जाए, इसके बीच में एक फेज दे दिया जाए। ठीक है सर, अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच में, दो डिवीजन के बीच में एक फेज होना चाहिए था, इंटरफेज। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे हम लोग इस फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इट इज नॉट कॉल्ड इंटरफेज, इसको हम लोग इंटरफेज नहीं बोलते हैं। तो सर व्हाई इसको क्यों नहीं इंटरफेज बोलते हैं? इट इज नॉट अ इंटरफेज बिकॉज इंटरफेज में एक फेज होता है जिसका नाम होता है एस फेज। तो स्टूडेंट इंटरकाइनेसिस में याद रखिए देयर इज नो एस फेज, यहाँ पर किसी भी तरह का एस फेज नहीं है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ इंटरफेज बिटवीन द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2, वी यूज द वर्ड हियर, वी यूज द वर्ड हियर व्हाट्स द इंटरकाइनेसिस। ओके सर, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज पे अटेंशन। अगर मान लो किसी भी तरह का एस फेज नहीं हुआ, तो अगर एस फेज नहीं हुआ तो देयर विल बी नो डुप्लीकेशन, देयर इज गोइंग टू बी नो डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर डुप्लीकेशन हो जाए, अगर डुप्लीकेशन हो जाए किसका? डीएनए का, तब तो फिर डीएनए को हाफ नहीं कर पाओगे ना यार, डीएनए को तो हाफ करना है। तो इस कारण से डुप्लीकेशन को यहाँ पे रोकना जरूरी है, डुप्लीकेशन को यहाँ पे रोकना जरूरी है। ठीक है, चलिए सर जी, लेट्स प्रोसीड अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन देते हैं सर, आपको टाइम थोड़ा कम है तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है सर, बिकर है ना सर? हाँ सर बिकर है सर, बिकर है। चोरी किए थे सर इसको, केमिस्ट्री लैब से चोरी करके लाए थे। ठीक है, और तब से उसी में पानी पी रहे हैं, और तब से उसी में पानी पी रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन ना आया भाई। तो लेट्स सी हियर इन अ हाइपोथेटिकल। चलिए सर प्लीज, लड़के हैं लड़कियों प्लीज पे अटेंशन, नहीं तो पिटाई पड़ जाएगी। ठीक है सर, क्या हो जाएगी सर? पिटाई पड़ जाएगी, फालतू में सस्ता में पिटा जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सर, चलिए सर लेट्स सी हियर। तो स्टूडेंट्स, इन अ हाइपोथेटिकल मियोसिस, इन अ हाइपोथेटिकल मियोसिस, इन अ हाइपोथेटिकल मियोसिस। हर चीज मेरे क्लासेस में क्या होती है ना, जनरली हाइपोथेटिकल होती है, जो कि जनरली होती नहीं है। ठीक है सर, तो याद रखिएगा इन हाइपोथेटिकल मियोसिस देयर इज नो एस फेज, देयर इज नो एस फेज बिफोर मियोसिस 1, बिफोर मियोसिस 1, बिफोर मियोसिस 1। ठीक है सर, तो स्टूडेंट्स आपका क्या है कि किसी भी प्रकार का देयर इज नो एस फेज बिफोर व्हाट्स बिफोर द मियोसिस 1। तो स्टूडेंट अब आप इसको क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट कमेंट ऑन द डॉटर सेल। तो स्टूडेंट द कमेंट क्या है? दैट्स राइट, टू कमेंट ऑन द डॉटर सेल, कमेंट ऑन द डॉटर सेल इफ द पेरेंट सेल, इफ द पेरेंट सेल, इसमें क्या करते हैं, पेरेंट सेल को ले लेते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, पेरेंट सेल मान लो 4n है और 4x है। ठीक है, चलिए बनाइए सर इसको। हमको एट द एंड ऑफ क्या चाहिए? मियोसिस 2 चाहिए हमको, एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 चाहिए। एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 चाहिए। ऑप्शन नहीं देंगे, अपना आंसर बताओ ना यार, एंड टू एंड ऐसा बताओ, ऑप्शन क्या पूछते रहते हो? बनाओ। चलिए लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस आउट, लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। देखो सर, अब मान लो ये जो तुम्हारा पेरेंट सेल है, ये जो तुम्हारा पेरेंट सेल है इस प्रकार का। ठीक है, अगर ये मियोसिस 1 के बाद क्या होगा? आफ्टर मियोसिस 1 क्या होगा? बोलो, आफ्टर मियोसिस 1 ये क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम डबल कब होता है भाई? क्रोमोसोम डबल कब होता है? क्रोमोसोम डबल होता है इन द फेज कॉल्ड एज द एनाफेज। एनाफेज में डबल होता है, तो एनाफेज तो अभी भी हो रहा है, एनाफेज तो अभी भी हो रहा है, तो एनाफेज अभी भी हो रहा है, तो क्रोमोसोम डबल होगा और फिर वो डिवाइड हो जाएगा, फिर वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस कारण से क्रोमोसोम वाले पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा 4n से 2n होगा ही होगा, ये 4n से 2n हो ही जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो तुम्हारा 4x है, यहाँ पे जो स्टूडेंट तुम्हारा 4x है वो क्या होगा? तो सिंस यहाँ पे किसी भी प्रकार का, सिंस यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ था? एस फेज नहीं हुआ था, देयर वाज नो एस फेज बिफोर मियोसिस 1। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ था क्रोमैटिड, तो ये 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे कहां पे? अब आएंगे मियोसिस 2 में, अब आएंगे मियोसिस 2 में। और जब तुम मियोसिस 2 में आएगा स्टूडेंट, तो अगेन द स्टोरी मींस सेम कि मियोसिस 2 क्या करता है? मियोसिस 2 स्टूडेंट डीएनए को हाफ करता है, तो डीएनए 2x है तो 2x से घट के हो जाएगा x। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टूडेंट 2nx। ओके सर, ओके। एक मिनट, सारे लोग रुक जाइएगा, सारे लोग रुक जाइएगा प्लीज, वेट अटेंशन, थोड़ा सा वेट करेंगे।
ओके सर, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास सर, लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास सर, ठीक है। तो सारे लोगों को बातें समझ में आ गई सर, सारे लोगों को बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट जो तुम्हारा 4n था और जो तुम्हारा 4x था, जो तुम्हारा 4n था 4x था, तो 4n से ये 2n हो गया। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तुम्हारा जो एना फेज था वो तो अभी भी चल रहा था, बट यहाँ पे एस फेज नहीं हुआ था, तो एस फेज नहीं हुआ था तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x से क्या हो गया, ये 4x से स्टूडेंट ये 2x हो गया। बट मियोसिस 2 का काम ही है कि भाई इसको आधा करना, तो उसने यहाँ पे इसे x कर दिया। सारे लोगों को बातें समझ में आ गई सर, सारे लोगों को बातें समझ में आ गई। ओके सर, चलो गुड। रहने दीजिए सर, और कुछ बात कर लेते हैं सर। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। द नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगा वो इसका लास्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास, ओके सर, ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है सर, ऑफ दिस चैप्टर। एंड यस सर, I blocked this हिमांशु सर, हिमांशु को मैंने ब्लॉक कर दिया है सर। द रीजन बीइंग ही वाज सिंपली सेंडिंग इधर उधर के मैसेजेस सर। ही वाज सिंपली सेंडिंग कि भाई कितने लोग मोबाइल से पढ़ते हो, कितने लोग लैपटॉप से पढ़ते हो, हां सर, डिमोटिवेट होते हैं। तो मतलब ही वाज हैविंग ऑल द क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन द रेगुलर बेसिस। इवन आई वार्नड हिम सो मेनी टाइम्स एंड स्टिल ही वाज सिंपली मैसेजिंग। तो भाई फाइनली आई हैव टू डू समथिंग सर, ओके। तो आई ब्लॉक्ड हिम, ओके। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव ब्लॉक्ड एनीवन, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ब्लॉक्ड एनीवन ऑन अनअकैडमी पे पहली बार मैंने किसी को ब्लॉक किया है, ओके सर। सर इन साइटोकाइनेसिस व्हाट रेगुलेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब रेगुलेटिंग फैक्टर्स आने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके सर। फेस पे बहुत पिंपल्स आते हैं प्लीज। ये दिवासु, ये आंसर मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन ये आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है सर, ये आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। दिस इज ओनली फॉर स्टडीज, यू कैन मैसेज मी, आई विल रिप्लाई यू देयर, ओके सर, बाय बाय। चलिए सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। फीडबैक भी डाल दीजिएगा, आप लोग फीडबैक नहीं डालते हैं, ठीक है सर। चलिए सर, ओके बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सर। फीडबैक भी डालिएगा, फीडबैक देना आप लोग भूल जाते हैं, बस केवल क्लिक कर देना है कम से कम, ठीक है सर, ओके। चलो सर, बाय।